Good morning, students. My name is Arshad. Today I'd like to talk about Reserve Bank of India. बट उससे पहले बॉयकॉट मूवमेंट की ओर नज़र डालते हैं। बॉयकॉट मूवमेंट जो हमारे नेशनलिस्ट लोग ने बहुत ही बेहतरीन गुड्स एंड सर्विसेज को बैन करने का प्रबंध किए थे। और उस ज़माने में सर्विसेज बैन करना यानी बैंकिंग सिस्टम भी बैन करना। अब बैंकिंग सिस्टम बैन तो कर दिए, तो उस ज़माने के राजा महाराजा लोग ने ये सोचे अपने अपने रियासतों में क्यों ना हम खुद बैंक स्टार्ट करें। लेकिन शायद राजा महाराजा लोग भूल गए थे कि शमशीर चलाना अलग बात होती है और बैंकिंग सिस्टम चलाना अलग बात होती है, जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के कारण बहुत सारे फाइनेंशियल ह्यूज क्राइसिस इंडिया को फेस करने पड़े। अब ये ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक बहुत ही गहरा तमाचा था। ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे गवर्नर जो था ब्रिटिश सरकार में, वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उस ज़माने में एक काउंसिल बुलाया और उस काउंसिल में हिल्टन यंग नामक व्यक्ति को सरमाया चुना गया और हिल्टन यंग की कमेटी को बोला गया कि जाओ और पता लगाओ कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस आखिर हुए क्यों थे, ऐसा क्या हुआ। तो बैंकिंग में जो लगभग 650 बैंक जो है इंडिया में बंद हो गई थी, तो उन 650 बैंक बंद होने के पीछे का कारण पता लगाने के लिए हिल्टन यंग अपनी कमेटी को लेकर चला तो जाता है। लेकिन हिल्टन यंग 1926 में जाता है और बहुत सारे ऑडिट्स वगैरह करने के बाद 1933 में वापस आता है। और 1933 में वापस आता है तो 1933 में ब्रिटिश सरकार बोलती है ओके, सो दिस वाज द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन। वाओ, हिल्टन यंग आपने अपना काम जो है मुकम्मल तौर पे किया है। अगर उसके पीछे का प्रॉब्लम ये था कि देयर वाज नो रेगुलेटिंग अथॉरिटी टू लुक आफ्टर द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, और उसके पीछे का सल्यूशन है कि एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में। तो लेट्स गिव अ ह्यूज प्लान ऑफ 1934 का अधिनियम देते हैं, एक्ट देते हैं, और उस अधिनियम को कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया का पीछे का कारण ये है कि ब्रिटिशर लोगों की और भी बहुत सारी कॉलोनीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऑफ इंडिया के देने का पीछे का कारण यही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस टाइम पे पूरे के पूरे पाकिस्तान, म्यांमार, इवन अपना बांग्लादेश, इवन इंडिया, ये पूरा का पूरा ह्यूज परसेप्शन लेकर चल रहा था। और उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एस्टैब्लिश करी गई 1935 में पहली दफ़ा कलकत्ता में, जिसका हेडक्वार्टर रखा गया था, उस ज़माने में वो सारी की सारी कंट्रियों को देख रहा था। यानी कि बर्मा को भी देख रहा था उस टाइम पे, यानी म्यांमार जो था वो बर्मा था। बांग्लादेश को भी देख रहा था, बांग्लादेश तो खैर था ही नहीं। और इंडिया को भी देख रहा था। और अपना पाकिस्तान जो 1947 में अलग हुआ, फिर अपनी अलग वो लोग ने सेंट्रल बैंक बना, उसको भी देख रहा था। लेकिन 1935 का जो कलकत्ता हेडक्वार्टर था वो 2 ही साल के बाद में कहाँ पे शिफ्ट हो गया, बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। देखो, मैं मुंबई नहीं बोल रहा हूँ, मैं बॉम्बे बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है महाराष्ट्र स्टेट ही नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में बॉम्बे ही हमारी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। महाराष्ट्र स्टेट ही नहीं था तो मुंबई का सवाल ही नहीं होता। मुंबई तो अभी 30 साल पहले हुआ है। खैर, 1937 में बॉम्बे जो था प्रेसिडेंसी, वहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमानेंट हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया। 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिल गई। ब्रिटिशर लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे सपने में कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग ने बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उनको इंडिया में छोड़ के जाना पड़ेगा। 1947 में इंडिया में छोड़ के तो चले गए, लेकिन 1949 में हम लोगों ने पूरे के पूरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इख्तियार कर लिया, हम लोगों ने उसको अपना बना लिए, हम लोगों ने उसको एक्वायर कर लिए। एंड दैट इज़ ऑन 1 जनवरी 1949 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोगों ने नेशनलाइज कर लिए, अपना बना लिए। और तो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो हेडक्वार्टर जो है अभी फ़िलहाल मुंबई बोलते हैं, मुंबई में है। और 4 लोकल बोर्ड्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। याद रखने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं। इंडिया के जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसी का नाम मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि पहला लोकल बोर्ड मुंबई, दूसरा लोकल बोर्ड दिल्ली, तीसरा लोकल बोर्ड चेन्नई और चौथा लोकल बोर्ड कलकत्ता में है। 4 लोकल बोर्ड भी आसानी से याद हो गए क्योंकि चारों के चारों मेट्रो सिटीज़ भी है। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हर 2 महीने में, यानी कि हर बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी भी लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो है आगे के लेक्चर में जानेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।